जो इलाके चले गए पाकिस्तान में, चाहे वो आज का पाकिस्तान हो या आज का बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो जो अखंड भारत के लिए, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें थीं, संविधान सभा गठित की गई थी जिनमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब भारत की संविधान सभा में उस संख्या घट करके 299 हो गई। अरे महोदय, पीडीए चुनावी नारा है, उसको संविधान के समतुल्य मत कर दीजिए कि भारत के संविधान के निर्माण में और संविधान के माध्यम से बनी सरकारों में भारत का पूरा सवर्ण समाज शामिल रहा है। और आज ये वक्ता महोदय समाजवादी पार्टी के मंच से, संभवतः उस पर अखिलेश यादव जी बैठे हैं, यह बता रहे हैं कि संविधान का निर्माण और संचालन पीडीए के लोगों ने किया। तो क्या यह भारत के सवर्ण समाज को संविधान से बाहर मानते हैं? तो इन्होंने संविधान का दोहरे कारण से अपमान किया है। पहला तो यह कि पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जोड़ करके भारत के संविधान सभा का अपमान किया, और वो भी गलत तरीके से। और दूसरा कि भारत के संविधान में जब सब लोग निर्माण में भाग लिए हैं, संचालन करना सबकी जिम्मेदारी है, तो इन्होंने कैसे यह कह दिया कि भारत के संविधान का निर्माण पीडीए ने किया है और वही इसको चलाएगा। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, और इंडिया गठबंधन में होने के नाते राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके मंचों से संविधान का यह अपमान होगा? एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये जिनसे गठबंधन किए हुए उनके मंचों पर संविधान का अपमान करते हुए बातें की जा रही हैं। संविधान निर्माण में हर समाज का योगदान है और किसी का भी योगदान कमतर नहीं है। किसी को हक नहीं है कि अपना योगदान अधिक बताने के लिए किसी और का योगदान कमतर बता दे। लेकिन अखिलेश यादव जी इसका जवाब दें कि क्या इन्हें भी मानते हैं कि संविधान केवल इनके अनुसार जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उन्होंने बना दिया है? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अखिलेश यादव जी बहुत ही जल्दी अपने मंच की ओर ध्यान देंगे कि उनके मंच से संविधान के अपमान की बातें न की जाएं। भारत के संविधान सभा में पाकिस्तान की संविधान सभा को जोड़ करके मुस्लिम सदस्यों को न बताया जाए। हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है, हमें हिंदुओं से नफरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस देश को बांट कर पाकिस्तान बना दिया था, उनको भारत की संविधान सभा का सदस्य जोड़ते हुए शेष समाज को नीचा दिखाने के लिए भाषण दिए जाएं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, 2024 का चुनाव संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा गया, और इसके पीछे मूल कारण यह था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए बीजेपी ने 400 सीटें मांगी जनता से कि हमको अब की बार 400 पार कर दीजिए, तो हम जैसे संविधान प्रेमियों को यह लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान के साथ कुछ छेड़खानी कर दें, क्योंकि कई तरह के कानून बनाकर उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, संविधान को जानो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया, और इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा पूर्ण बहुमत से वापसी नहीं कर पाई। इसका परिणाम यह हुआ कि गठबंधन की सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत की संसद में संविधान को माथे पर लगाया। संविधान को जब मुद्दा बनाया गया है, तो कुछ लोग नफरतकारी प्रयोजनों के लिए संविधान का उपयोग कर रहे हैं। यह गलत है। आप अपना बंटवारा करके, भेदभाव करके, नफरत करके जो चुनाव लड़ना है लड़िए, लेकिन उसको संविधान के आवरण में मत लपेटिए। ऐसी गलती मत करिए। आज दोस्तों 21 नवंबर 2024 की रात को 10:30 बजे मैं यह वीडियो बना रहा हूं। अब से करीब 6 घंटा पहले का एक वीडियो अपलोड हुआ है, जिसके क्लिप्स मैं यहां आपको शेयर करूंगा, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि लखनऊ में कोई संविधान मेला आयोजित किया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा, और उसके मंच से वक्ता के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण यादव बोल रहे हैं। वो किसी भी तरह से पूरे संविधान निर्माण को पीडीए से जोड़ रहे हैं, और पीडीए के खांचे में संविधान को अणसाने की कोशिश में वो संविधान सभा का बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। क्या अपमान कर रहे हैं, आप स्वयं एक बार इनको सुन लीजिए। इसलिए ये संविधान जब बन रहा का आयोजन समिति बन रही है, उसमें देखिए क्या बना। वो आज के इस
कैसे जुड़ेगा। 12 सदस्य महिलाएं थी, 35 सदस्य शेड्यूल कास्ट के थे, 79 यानी 79 सदस्य मुस्लिम कम्युनिटी से थे, 73 यानी 73 सदस्य ओबीसी कम्युनिटी से थे, 4 सिख थे, आदिवासी थे। यानी जो बना रहा था संविधान, उसमें अगर सबको जोड़ा जाए तो आज का नारा बनेगा कि वो पीडीए समाज के लोग थे जिन्होंने संविधान की बुनियाद रखी है, और आज पीडीए समाज के लोग संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। यह दावा कर रहे हैं कि संविधान सभा का निर्माण पीडीए के लोगों ने किया है। पीडीए का साफ साफ मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये जबरदस्ती करके उसमें महिलाओं को भी शामिल कर ले रहे हैं। अब इनको पहले बताना चाहिए कि इसमें महिलाएं कौन सी हैं, सवर्णों की महिलाएं भी हैं कि नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि महिलाओं के प्रति इनके मन में एक श्रद्धा भाव है, उनके प्रति एक संरक्षण का भाव है, और इस नाते इन्होंने महिलाओं को इसमें गिन लिया। लेकिन संविधान सभा का अपमान इन्होंने कैसे किया है? एक बार फिर से सुनिए कि संविधान सभा में ये किस वर्ग के कितने सदस्य बता रहे हैं। इसलिए ये संविधान जब बन रहा था, आयोजन समिति बन रही थी, उसमें देखिए क्या बना, वो आज की समाजवादी लड़ाई से कैसे जुड़ेगा। 12 सदस्य महिलाएं थी, 35 सदस्य शेड्यूल कास्ट के थे, 79 यानी 79 सदस्य मुस्लिम कम्युनिटी से थे, 73 यानी 73 सदस्य ओबीसी कम्युनिटी से थे, 4 सिख थे, आदिवासी थे। यानी जो बना रहा था संविधान, उसमें अगर सबको जोड़ा जाए तो आज का नारा बनेगा कि वो पीडीए समाज के लोग थे जिन्होंने संविधान की बुनियाद रखी है, और आज पीडीए समाज के लोग संविधान बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 79 बता रहे हैं। 79। जानते हैं इसमें संविधान सभा का अपमान कहां से हुआ? भारत में जो संविधान सभा गठित हुई थी 6 दिसंबर 1946 को, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दोस्तों, भारत में जो संविधान सभा गठित हुई थी जून 1947 में माउंटबेटन योजना पारित होने से पहले गठित हुई थी। दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा का गठन हो गया था। तो अपने गठन के समय संविधान सभा संपूर्ण भारत के लिए थी, यानी अखंड भारत के लिए थी। उसमें कुल 389 मेंबर्स थे, 389, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल थी। मुस्लिम लीग कभी भी भारत की संविधान सभा के बैठक में भाग नहीं ली है, कभी भी भाग नहीं ली है। यानी जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई है, जिसकी अंतरिम अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और उसके बाद फिर जो बैठकें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई हैं, कभी भी मुस्लिम लीग भारत की संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुई। और जब जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत के विभाजन की बात कर दी गई, तो भारत के लिए संविधान सभा जो बनी, उसमें सदस्यों की संख्या 90 कम हो गई। जी हां, जो इलाके चले गए पाकिस्तान में, चाहे वो आज का पाकिस्तान हो या आज का बांग्लादेश, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो जो अखंड भारत के लिए, जिसमें ब्रिटिश भारत और रियासतें थीं, संविधान सभा गठित की गई थी, जिनमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब भारत की संविधान सभा में उस संख्या घट करके 299 हो गई। दोस्तों, जब मुस्लिम लीग शामिल थी ना, तब भी कुल मुस्लिमों की संख्या 73 ही थी, 79 नहीं थी। और जब विभाजित हो गया तब तो 25 to 30 के बीच में है, क्योंकि कुछ सदस्यों का नाम नहीं मिलता है कहीं। तो कहीं आपको 25 मिलेगा, कहीं 28 मिलेगा। आप मैक्सिमम 30 रख लीजिए। तो भारत की संविधान सभा में मुसलमानों की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं थी, और इनमें से अधिसंख्य कश्मीर से थे या केरल से थे, और ज्यादातर लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अलावा जो भारतीय मुस्लिम लीग है उसके सदस्य थे। तो इसमें वक्ता महोदय ने कैसे अपमान किया है भारत की संविधान सभा का? इन्होंने दो तरह से अपमान किया।
एक तो इन्होंने जो पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा बनी थी उसको अपनी संविधान सभा के तौर पर उपयोग में लाया और बोला, और दूसरा कि भारत के एक समाज को, सवर्ण समाज को बाहर दिखाने के लिए इन्होंने जानबूझकर के यह नफरतकारी बात जोड़ी है जिससे कि यह दिखा सके कि संविधान सभा का निर्माण पीडीए के फार्मूले पर हुआ था। अरे महोदय, पीडीए चुनावी नारा है, उसको संविधान के समतुल्य मत कर दीजिए। यह साबित करना चाहते हैं कि भारत का संविधान पीडीए के लोगों ने बनाया है। सोच लीजिए दोस्तों कि इस संविधान को कमजोर करने की कितनी बड़ी साजिश साबित हो सकती है कि भारत के संविधान के निर्माण में और संविधान के माध्यम से बनी सरकारों में भारत का पूरा सवर्ण समाज शामिल रहा है। और आज ये वक्ता महोदय समाजवादी पार्टी के मंच से, संभवतः उस पर अखिलेश यादव जी बैठे हैं, यह बता रहे हैं कि संविधान का निर्माण और संचालन पीडीए के लोगों ने किया। तो क्या यह भारत के सवर्ण समाज को संविधान से बाहर मानते हैं? लेकिन इनकी गणित थोड़ी कमजोर है। जो आंकड़े ये दे रहे हैं, चलिए हम उसी पर मूल्यांकन कर लेते हैं। इनके अनुसार 79 मेंबर मुसलमान हैं, 79 यानी 79, आप 80 मान लीजिए ताकि एक कम करके बाद में काम कर सकें। इनके अनुसार 73 ओबीसी हैं, इसको अभी आप 70 मान लीजिए, 3 अभी कम कर लीजिए, तो 80 और 70 कितना हुआ दोस्तों? 150। अब 2 और जोड़ दीजिए तो 152 हुए, यानी 79 + 73 = 152, 152 हुए ना। फिर 35 इनके अनुसार शेड्यूल कास्ट हैं, तो 152 में 35 जोड़ दीजिए, 187। फिर इसके बाद उसमें 4 सरदारों को, सिखों को जोड़ दीजिए, तो 187 + 4 = 191। अब जिन पर महिलाओं को ये लिख रहे हो तो सवर्ण समाज से हैं कि SC ST समाज से हैं कि मुस्लिम समाज से हैं, इस नाते मैं इनके कहने पर उनको अलग नहीं रखूंगा। तो अगर 191 को हटाया जाए दोस्तों, किसमें से? 389 में से, तो कितने बचेंगे? घटा लीजिएगा, 389 - 191। देखिएगा कितने जनरल बच रहे हैं अभी। क्यों इनको नफरत इतनी आ गई है कि इस संविधान को कमजोर करने वाले भाषण दे रहे हैं? इन्होंने बड़ी चालाकी से आरएसएस का उदाहरण दे दिया कि आरएसएस ने अपने पांचजन्य के मुखपत्र पर संविधान की आलोचना लिखी थी। जब यह संविधान बनकर पूरा हुआ और संविधान सभा ने इसे पूरा किया, इसके खिलाफ पहली आवाज उठी तो वो आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य से निकली और नाइजर ने लिखा कि यह भारत का संविधान नहीं है, भारत का संविधान तो मनुस्मृति है, और उससे कुछ लिया ही नहीं गया। यानी पहला विरोध संविधान का किसने किया? वही जो आज भी 400 पार लेकर संविधान बदलने की बात किया करते थे। उन्होंने 1983 में सम्मेलन किया, 1993 में सम्मेलन किया, और 2024 तक आगे कहते थे कि 400 सीट मिल जाए तो संविधान बदलना है। और फिर उसको नरेंद्र मोदी से जोड़कर बोल दिया कि और वही आरएसएस की गोद से निकली बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटें मांग रही थी, और इस तरह से मोदी जी के नीयत पर इन्होंने सवाल खड़ा किया। तो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ये जरा लोहिया जी की नीयत बताएं कि बिहार में जो पहली सरकार बनी थी गैर कांग्रेसी महामाया प्रसाद सिन्हा जी की, उसमें लोहिया जी की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जनसंघ का समर्थन क्यों ली थी? तब उनको क्या पांचजन्य में लिखा लेख नहीं दिखाई दिया कि उनको यह नहीं दिखा था कि जनसंघ आरएसएस की विचारधारा से निकला राजनीतिक संगठन है? बहुत बार जनसंघ का साथ लिया लोहिया जी ने, यहां तक कि जयप्रकाश नारायण जी ने 1977 में जो चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो मोरारजी देसाई की सरकार बनवाई थी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल थे। क्यों? क्योंकि वे लोग गठबंधन की सरकार बनाए थे, यानी उसमें जनसंघ भी शामिल था। तो इतना दूर सवर्णों से नफरत करने की बजाय
जरा एक बार लोहिया जी से पूछ लीजिए कि वे जनसंघ के साथ क्यों थे। दोस्तों, हम लोग बड़ी पवित्र भाव से संविधान का अध्ययन करते हैं और 2024 लोकसभा के चुनाव में भारत की जनता ने बड़े पवित्र भाव से संविधान को मुद्दा बनाया है। लेकिन अगर यह नफरतकारी विचारकों के हाथ में लग जाएगा तो संविधान की महिमा धूमिल पड़ जाएगी। मैं फिर से पूछ रहा हूं कि इनको जब इतना पता नहीं है कि भारत की संविधान सभा में कुल किस समाज के कितने सदस्य थे, वैसे तो ये जानने की जरूरत ही नहीं है। ओबीसी के सदस्य संख्या कहीं इनको मिल जाए तो हमको बता दें। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य हैं वो मुस्लिम हैं, ये पता चलेगा, सिख हैं पता चलेगा, पारसी हैं पता चलेगा, और एससी एसटी वर्ग से हैं ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हिंदू में वो सामान्य है कि ओबीसी, दोस्तों ये नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि उस समय ओबीसी की संकल्पना ही नहीं थी। तो जरा इस महोदय से कहिए कि ये बताएं कि इन्होंने कहां से गिन लिया कि ओबीसी के सदस्यों की संख्या 73 थी। गिना कहां से इन्होंने? अभी भारत की जनता से पूछ लिया जाए कि महारानी लक्ष्मीबाई की जाति क्या थी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जाति क्या थी, तो लोग नहीं खोज पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है खोजना। लेकिन इस महोदय ने पीडीए के नारे में फिट करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों को खोजा, और वो भी गलत। तो इन्होंने संविधान का दोहरे कारण से अपमान किया है। पहला तो ये कि पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जोड़ करके भारत के संविधान सभा का अपमान किया, और वो भी गलत तरीके से। और दूसरा कि भारत के संविधान में जब सब लोग निर्माण में भाग लिए हैं, संचालन करना सबकी जिम्मेदारी है, तो इन्होंने कैसे यह कह दिया कि भारत के संविधान का निर्माण पीडीए ने किया है और वही इसको चलाएगा। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं और इंडिया गठबंधन में होने के नाते राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके मंचों से संविधान का यह अपमान होगा? अगर संविधान का यह अपमान आपको करवाना है तो संविधान प्रेमी आपके साथ नहीं रहेंगे, जान लीजिए आप। एक तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये जिनसे गठबंधन किए हुए उनके मंचों पर नफरती बातें की जा रही हैं, संविधान का अपमान करते हुए बातें की जा रही हैं। तो राहुल गांधी जी एकदम ध्यान रखिएगा, ये बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। संविधान निर्माण में हर समाज का योगदान है और किसी का भी योगदान कमतर नहीं है। किसी को हक नहीं है कि अपना योगदान अधिक बताने के लिए किसी और का योगदान कमतर बता दे। दोस्तों, संविधान जोड़ने के लिए बना है कि बांटने के लिए? लेकिन अखिलेश यादव जी इसका जवाब दें कि क्या इनके मंच से संविधान का नाम लेकर जनता को बरगलाया जाएगा, बांटा जाएगा? क्या संविधान के बारे में झूठी बातें फैला करके देश को गुमराह किया जाएगा? क्या ये भी मानते हैं कि संविधान केवल इनके अनुसार जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उन्होंने बना दिया है? तो एक हिम्मत और दिखा दीजिए। बाबा साहब कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, फिर भी कांग्रेस ने उनको कानून मंत्री बनाया, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और बाबा साहब की विद्वता का लाभ पूरे देश को दिलवाया। क्या आप भी अपने जगह कोई और अच्छा लड़ने वाले को, जो हर मुद्दे पर लड़ता हो, जो हर जगह जाकर भिड़ता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को यहां का दावेदार घोषित करेंगे मुख्यमंत्री पद का? तब समझ में आएगा कि कौन कितना योगदान करता है, कैसे करता है। बहुत पीड़ा हो रही है यह सब देखकर कि जिस संविधान को हम लोग सामने रखकर सबको जोड़ने की बात किए थे। आप मेरी पुरानी वीडियो उठाइएगा, मैंने कहा था कि जो पार्टी या संगठन संविधान की बात कर रही हो, जो सबको लेकर चलने की बात कर रही हो, मेरे भाइयों बहनों, आप अपनी पार्टी भूल जाओ, उस गठबंधन, उस पार्टी को वोट दे दो। लेकिन आज वे लोग इस तरह से फूले नहीं समा रहे हैं मानो 37 सीट जीत नहीं लिया, संविधान निर्माण के सारे दावे इनके हो गए। यह गलत बात है। अखिलेश यादव जी इससे बड़ी जीत हासिल करें, देश के प्रधानमंत्री बन जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि खुशी होगी। लेकिन नफरत के आधार पर कोई कहीं बने, यह स्वीकार नहीं है। और खासकर उन लोगों के लिए तो कदापि नहीं स्वीकार है जो नफरत के खिलाफ राजनीति करने के लिए मैदान में उतरे हैं। अगर वे भी नफरत ही करेंगे तो फिर पहले वाले ही क्या बुरे हैं। इसलिए हम लोग कभी नफरतियों को पसंद नहीं करेंगे और न तो संविधान के माध्यम से किसी नफरतकारी का समर्थन किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं
कि अखिलेश यादव जी बहुत ही जल्दी अपने मंच की ओर ध्यान देंगे कि उनके मंच से संविधान के अपमान की बातें न की जाएं। भारत के संविधान सभा में पाकिस्तान की संविधान सभा को जोड़ करके मुस्लिम सदस्यों को न बताया जाए। शायद इनको पता नहीं है कि संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में आज जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है उसको लेकर बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन हुए हैं। वहां से आने वाले सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, जो भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनको पाकिस्तान ने तत्काल देश के विभाजन के बाद वहां की जेल में बंद कर दिया और ताउम्र वो जेल में रहते हुए 1988 के आसपास गुजर गए। अपने आधे जीवन तक उनको जेल में रहना पड़ा, जबकि वो मुसलमान थे। हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है, हमें हिंदुओं से नफरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस देश को बांट कर पाकिस्तान बना दिया था, उनको भारत की संविधान सभा का सदस्य जोड़ते हुए शेष समाज को नीचा दिखाने के लिए भाषण दिए जाएं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। संविधान का यह अपमान करने की जरूरत कोई भारत में न करे। जय संविधान दोस्तों।